शब्द जो अज का असी विचार वास्ते रखिया बड़ा कॉमन शब्द है जोड़ा मैंने लगता कीर्तन की थोड़ी जी भी शौक रखते हैं। शब्द सिखाया जाता आम तौर पर, जिस सिमरत दुख सब जाए। सरलेख है गौड़ी महला पंजवां। जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोय, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन में लेख। रब रहा सरबत स्वामी, गुण गावै नानक अंतर जामी। गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना नंबर 192 192 ते यह शब्द अंकित है। शब्द का सरलेख है गौड़ी राग दे विच, महला पंजवां भाव, गुरु अर्जन पातशाह की उचारिया हुआ शब्द है। मेरे को टाइम कितना है साढ़े को? 9 बजे तक, पौना घंटा, मतलब लगभग जो है 40 मिनट 40 मिनट ठीक। असी सारे जानते हैं शब्दों के सानू ना रहाओ मिलखिया मिलता। रहाओ सारे शब्द का जोड़ा ना भावार्थ होंगे। जितों असी रहाओ तो परे चले जाते हैं ना, जो बस सानू उत्थे ही भुलेखा ही पाने शुरू हो जाते हैं। आम बड़ा कॉमन शब्द पढ़न जाने वाला जोड़ा है, जिस तरह लख खुशियां पातशाहियां, बड़ा काम पढ़िया जाता है। वो भी रहाओ जो अगर रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो मेरे मन एकस बिन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब धंद है। असीं सारे जानते हैं। सो जदों उन्होंने रहाओ तो पढ़ते हैं ना, फिर सानू समझ आती है कि यह जोड़ा एकस के बिन सब धंद, यह धंधा है। यह लै लो, यह दे दो, यह दे दो, यह सब धंधा है। जदों उन्होंने रहाओ के नाल रिलेट करके पढ़ते हैं, फिर सारे शब्द का सानू भावार्थ पता लगता है कि एक्चुअल दे लख खुशियां पातशाहियां गुरु साहब किनों कह रहे। इस शब्द का रहाओ है, जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। जप बड़ा कॉमन वर्ड है, और ज्यों ही यह वर्ड आता ना साढ़े दिमाग से, तो एक पिक्चर साढ़े अंदर बननी शुरू होती है कि जपना, रेपिटेशन करनी है। जपना किनों है? हुण जिहड़ी वो जप की जिहड़ी एक लैंगुएज है ना, एक भाषा, एक डेफिनेशन है, एक आम दुनिया तो सानू मिलती है। जो असीं किसी को पूछिए ना जप किनों कहते, तो सानू जप के बारे दसेगा। लेकिन एक डेफिनेशन वो हैगी है जो गुरु साहब सानू दिंदे ने। ऐसे एक वर्ड नहीं, अनेकों ही वर्ड है जेडे गुरु साहब एक वर्ड गुरबाणी के सानू राही वो वर्ड के आंसर मिलता, सानू डेफिनेशन मिलती है। एक डेफिनेशन सानू वो मिलती जी दुनिया के प्रचलित है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को पूछो कि अन्ना किनों कहते हैं, बड़ा सौखा जिहा आंसर दे देगा, जिन्होंने दिखाई नहीं देता वो अन्ना है। लेकिन जो गुरबाणी तो पूछिए तो वह गुरबाणी कहती है, सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्मो अन्ना होए। नानक हुक्म ना बूझे अन्ना कहिए सोए। भाव जिदी यह साइट नहीं है वो अन्ना नहीं कहते, एक्चुअल अन्ना हो जिसका विजन नहीं है, जिन्होंने कुछ समझ नहीं आता करना की करना की नहीं करना, उन्होंने कुछ विजन नहीं है ना, एक्चुअल अन्ना गुरबाणी उन्होंने कहते। इसी तरह बुढ़ापे की डेफिनेशन गुरबाणी की अपनी हैगी है। असी किसी को पूछिए बुढ़ापा किनों कहते हैं, वो कहेगा जिदियाँ झुरियाँ पै गई, उठिया नहीं जाता, गोडे दर्द होंगे ने, दर्दां होंदियां, ये वो सही जो बुढ़ापे की निशानियां दस देगा बुढ़ापा होंदा। लेकिन गुरबाणी तो अगर पूछिए तो गुरबाणी बुढ़ापे की डेफिनेशन दिंदी है कि वो इंसान जिसकी उम्र चाहे 20, 21, 22, 25 साल है, जवान है, लेकिन सच लैन दे जो टाइम आया तो गोडे दख दो वो मुनकर हो जाता, वो सच लैन तो मना कर दिंदा, उधर जाण दा उहदा दिल नहीं करता, उहदियां लत्तां दर्द होंदियां, वो बुढ़ेपे च है। इसे करके कहते गुरमुख बुढ़े कदे नाई, जिन अंतर सुरत ज्ञान, जो सुरत ज्ञान है ना लैन की इच्छा, वो कभी भी बुजुर्ग नहीं है, चाहे उसकी उम्र 70, 80, 100 साल हो जाए।
से गुरबाणी दी मैं सिर्फ इस करके एग्जाम्पल दे रहा कि गुरबाणी दी अपनी डेफिनेशन है। इसी तरह जवानी दी, इसी तरह डोरा जिन्हों सुनाई नहीं दिता, इनू गुरबाणी अपने हिसाब नाल समझाती है कि जिहड़ा बंदे नूं सच सुनाई ना दे वो एक्चुअल डोरा है। एक होर छोटा जिहा एग्जाम्पल, आम तौर पर किसी को पूछो ना, इस सच दे राह ते गुरमत दे राह ते चलना सौखा है या औखा है? बड़ा सिंपल जिहा सानूं आम समझ, बड़ा औखा जी, गुरमत ते चलना बड़ा औखा है, सच ते मारे चलना बड़ा औखा है, इस तरह ही कहते हैं। हुण गुरबाणी तो पूछिए, सौखा या औखा है? असीं अपने दुनियावी एग्जाम्पल तो बनाइए ना, फर्ज करो घर दे मैरिज विआह है, गुरमत कहती है बिल्कुल सादा सिंपल सौखे तरीके नाल मैरिज कर, कोई रीत रिवाज टोल टमके ये वो करने की कोई लोड़ नहीं, लेकिन असीं करते हैं, सारी दुनिया करती है, तंग भी होंगे, प्रॉब्लम भी होंगी है, ट्रैफिक जी फसते हैं, लैंड दिन भी होंगे, पेट भी खराब होंगे, सही कई तरह की सानू प्रॉब्लम्स भी आंदियां, इन्हां रीतां रिवाजां नूं असीं बुरा भला भी कहते हैं, सब कुछ करते 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 वो काम करी भी जाते हैं, वो दुनियावी काम जेडे करी भी जाते हैं, जिन्हों दुनिया कहती है कि यह करना चाहिए, वो क्यों करते हैं? जे नहीं करांगे तो दुनिया फिट नहीं होवांगे, जे नहीं करांगे तो समाज सानू पता नहीं आउट ही कर देगा, ये साडी सोच होंदी है ना। हुण इस राह दे चलना सौखा है या औखा है? गुरमत तो पूछिए, गुरबाणी अपनी डेफिनेशन दिंदी है, पता की कहती है? कहते मन की मत त्यागो हरजन यह बात कठैनी। यह जिहड़ी औखियां चीज़ां तू बनाईयां होईयां ना, जे तू काम करदा है, तेरे ए छड्डने औखे ने, वो लेना औखा नहीं है, दोनों च फर्क हैगा। असीं कहंदे इस गुरमत के राह ते चलना औखा है, लेकिन गुरबाणी कहंदी इस राह ते चलना औखा नहीं है। जेड़े तू कर्म कांड या जेड़े तू प्रॉब्लम दे फसिया होया ना, उन्होंने छड्डना औखा, तू उन्होंने छड्डना नहीं चाहता, जे तू उन्होंने छड्ड दे फिर सौखा हो गया, बहुत ईजी हो गया। ऐसे मैरिजेस हुई हैं, पिछली बार एग्जाम्पल दे रहे थे भैन जी, इन्होंने की मैरिज की है ना, हुण छड्ड दी इन्होंने, सौखा हो गया। जिहड़ा नहीं छड्ड पाता, एक्चुअल यह छड्डना औखा है, यह लेना औखा नहीं है। यह गुरबाणी की अपनी एक टैकनीक है दसन, मन की मत त्यागो हरजन यह बात कठैनी। यह मन की मत त्यागनी औखी है, यह लेना औखा नहीं है। इस कुछ एग्जाम्पल मैं इस करके दिते हैं कि एक्चुअल गुरबाणी की डेफिनेशनस है और एक दुनियावी डेफिनेशनस है। सो यह फर्क इस करके मैं दसण की कोशिश की है कि जप की दुनियावी डेफिनेशन से इस तरह दी है, एक जप गुरबाणी दसदी है, गुरबाणी केड़ा जप दसदी है, जिन्हों बार बार रेपीटेशन का कहते हैं ना जप, गुरबाणी उन्होंने कंडेम कर रही है और पूरी लिस्ट हैगी है। सुखमनी साहब पढ़िए ना, वो सब तो पहला वर्ड है जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, लिस्ट गिनी जाना पूरी, बड़ी लंबी लिस्ट बनाई गुरु साहब। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र समृत विख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन बदे फिरिया, अनेक प्रकार की ये बहु चतना, पुन दान होमे बहु रत्ना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार। राम नाम की विचार भाव जो असी गल कर रहे हैं ना, असी यह विचार कर रहे हैं, नहीं तो अरे तुल कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये गल बड़ी कमाल की की है, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, क्वेश्चन होंगे ना, उत्ते तुसी कह रहे हो जप नूं कंडेम कर रहे हो, उस लिस्ट जिस पूर्वी कर्म करना की लिस्ट जाप नूं पहले रखा है, तो अखीर च कहता है नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, फिर जप नूं कह रहे हो तुसीं जपो। लेकिन यह जिहड़ा जप है ना, यह जप हुण उस दे नाल रिलेट है, नहीं तुल राम नाम विचार। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि जी राम नाम विधि विचार है ना, विचार मतलब है नहीं कि असी गुरबाणी के सिर्फ अर्थ कर दईए, लिटरली अर्थ करने का साडा मकसद नहीं है। नहीं तो राम नाम का विचार का मतलब है मन का बिलोवना, मन का विचार, हर का बिलोवना मन का विचार, मन की विचार करनी है, सिर्फ गुरबाणी की विचार तक कोई मकसद नहीं है। असी गुरबाणी के अर्थ जिन्हें मर्जी कर लिखे पे ने, पढ़ लो, सो ईजी। अजकल तो फोन च अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, पढ़ी जाओ, अर्थ करी जाओ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟੋਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਉਹਦਾ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੇ? ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ, ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿ। ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਚ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਸ ਚ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਜ 'ਚੋਂ ਫਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਾ ਬੀਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਕੀੜੀ 6 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਧੂ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਨਾਉਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਣਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
कर साधु अंजलि पुन वड्डाए, इन्ना बड़ा वड्डा पुण्य है मन नूं साध लेना। ਅਸੀਂ पाप पुण्य की डेफिनेशन बड़ी लंबी दे देने, पता नहीं है पुण्य नहीं है, पाप है, पाप पुण्य, बड़ी लंबी लिस्ट बनाई हुई है। लेकिन गुरबाणी कहती है कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डंडोत पुण्य वड्डा है। डंडोत पुण्य वड्डा है, मैनू याद है ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ आंसर अज तो शायद 1 साल हो गया। रात की मैनू याद है कि रात की मेरी ट्रेन सी, रात के 11 बजे की ट्रेन सी पुरानी दिल्ली तो, और जिस टाइम मैं पहुंचा ठंड के दिन सी और ट्रेन पिछों दी आती है, उत्थे आके खड़ी रहती थोड़ी देर। तो 11 बजे जिस टाइम मैं पहुंचा तो ठंड का मौसम सी और पिछों की ट्रेन आ रही सी, ऑलरेडी ट्रेन भरी हुई सी, तो जिन्हों जिन्हें सीटां बुक सी वो सब सुते ही हुए सी। हुण मैं गया तो कुछ करन लायक है ही नहीं सी हुण, क्योंकि मैं तो फ्रैश गया सी उस टाइम, तो सब सुते हुए सी तो मैं आराम नाल बैठा ही सी। ते उस टाइम जो है सोहला बाणी का पाठ किया ना तो बड़े आराम नाल, मैं कहा टाइम तो बिताना तो आराम नाल करिए। तो जो इस लाइन पर आया ना, सो मैं इस करके तो जो बाणी से तेजी नाल पढ़ जाने ना, सानू कुछ समझ नहीं आता। जो असीं आराम नाल एक एक अक्षर से रुक के आते ना, फिर सानू कई चीज़ां सानू अपने आप समझना शुरू आनी शुरू हो जाती। उदों मैनू समझ आई कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डंडोत पुण्य वड्डा है। डंडोत करनी पुण्य है, वड्डा पुण्य है। साधु और डंडोत, डंडोत तो होंदा लंबा लेट जाते जदों डंडे वाकण, ठीक है, हाथ सीधे करके जो लंबा लेट के बंदा करता ना, उन्होंने डंडोत कहते हैं। बड़ा वड्डा पुण्य है, गुरबाणी नूं बड़ा वड्डा पुण्य कहती है। यह किस तरह? बड़ी देर मैं सोचता रहा कि फिर थोड़ा जिहा ध्यान इहदे च आया कि एक्चुअल दे विच जदों असीं मत्था टेकदे हैं ना, तो कभी नोटिस करना साडी पैर दीयां जिहड़ियां फिंगर्स दीयां हैगियां ना, फिंगर्स तो लैके साडे सिर तक बड़े सारे बैंड हो जाते हैं, ठीक है, बांवां भी मुड़ जाती, सब कुछ इन्ने बैंड हो जाते हैं। मैनूं लग्या शायद किसी बंदे ने ऐसा सोचा होगा कि इन्ने बैंड नहीं मैं करने अपने शरीर दे, मैं बिल्कुल सीधा हो जावां, सीधा लेट के। पर गुरबाणी इनू डंडोत नहीं कहती। गुरबाणी कहती है शरीर के वल की गल नहीं कर रही। हुणे वीर जी गल कर रहे थे ना, सारे सोचे सोचना हो गई, उन्होंने असीं इहदे नाल रिलेट करी। शरीर सीधा नहीं सी करना, मन सीधा करना सी। मन के जिहड़े वल छल सी ना सीधा तो वह करना सी, इनू डंडोत कहते हैं। ये अंदर के मन नूं जदों बंदा सीधा कर लैंदा ना, साधु कर लैंदा, सीधा कर लैंदा। कर साधु अंजलि पुन वड्डाए, कर डंडोत पुन वड्डाए। तो मन नूं साध लेना, मन नूं सीधा कर लेना, यह सब तो वड्डा पुण्य है। तो जदों पुण्य समझ आया, नाल ही पाप समझ आ गया, क्योंकि पुण्य का अपोजिट पाप है। मन नूं सीधा कर लेना पुण्य है, तो मन दे वल छल करने पाप है। बस और पाप पुण्य की डेफिनेशन मन नहीं समझ आई। सो साधु जन राम रसन वखाणी। राम रसन वखाणी की हुंदा? राम रसन वखाणी का मतलब जो मन सीधा हो जाता ना, फिर उहदे जिहड़े डीड्स ने ना, उहदे जिहड़े कर्म ने, उहदे जिहड़े काम ने, उहदे जिहड़े करनियां ने, वह भी रसन वखाणी की रसना जिहड़ी है वह मिठी हो जाती है, जबान उहदी मिठी हो जाती है, उहदे बोल मिठे हो जाते हैं, उहदी करनियां ठीक हो जाती हैं। पिछे जो मैं सुन रहा था कि बोलों के कितनी ताकत है और कितना वर्ड एक असी वर्ड में घुमा दईए तो कितना फर्क पै जाता है। कि जिस तरह घर कोई बंदा आया ना, दरवाजा खड़काया, दी वाइफ ने दरवाजा खोलिया, उन्होंने कहे अज तो बिल्कुल हथियारां लग रही हैं, वो बंदे ना रोटी की चाह भी नहीं मिलनी उस दिन। हुण वही बंदा दरवाजा खोले, उसकी मिसेज खोले और घर आंदे वड़दे उन्होंने देख के कहे क्या कातल लग रही है, फिर देखो दी कितनी सेवा होती। हुण कातल और हथियारां का मतलब एक ही है, सिर्फ वो लफ्ज़ों का फर्क है। उन्हें जो प्रेजेंट किया ना, उन्होंने कहने का तरीका बदलिया। सो साधु जन राम रसन वखाणी का मैनूं इंज लगता है कि वो कर्म जोड़े ने, डूइंग जोड़े ने, काम वही करता है, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। वो लफ्ज़ जोड़े कहण का ना, उन्होंने भाव जो कहना चाहता ना, वो सिर्फ वो वोकैबुलरी आ जाती है कुछ कहण की, काम के तरीके बदल जाते। सो ऐसी रहाओ, जे एक बार रहाओ साढ़े क्लीयर हो गया ना, हुण सानू शब्द सारा समझ आना शुरू हो जाएगा। जिस सिमरत
दुख सब जाए। हुण फिर लफज आ गया सिमरत, फिर सानू दिमाग सिमरन या सिमरत का कुछ थॉट प्रोसैस साडा शुरू हो जाता है कि सिमरन किनू कहते हैं, सिमरत किसनू कहते हैं। सो गुरबाणी जिन्हों सिमरन कहती है ना, वो भी विलक्षण तरीका वो बड़ी यूनीकनेस है गुरबाणी की। मैं सुन जो थोड़ी गहराई जाइए ना, तो सानू इतना कुछ खजाना ये पिया, सानू हैरान रह जाता है। सुखमनी साहब चाहता है प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। ठीक है, हुण क्वेश्चन साडे दिमाग च आंदा कदी कि ऐसी रजौरी गार्डन च असीं इत्थे खड़े होईए तो सानू इत्थे खड़े होके कि वो जी फलानी बिल्डिंग है ना, पूरे इलाके की ना सब तो उच्ची बिल्डिंग है, तो जे कह देना है सब तो उच्ची बिल्डिंग है, यदा मतलब तो कोई नीवियां बिल्डिंगां भी हैगियां ना, ताई तो उच्ची है, ताई उच्ची है ना। तो जे गुरबाणी कहती है प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन की गल की यदा मतलब सिमरन कोई थल्ले दे भी है, सब ते ऊंचा सिमरन, सिमरन थल्ले दे भी है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, यदा मतलब सिमरन का मतलब वो वर्ड नहीं है, सिमरन का मतलब है याद। और सारे सिमरन दे जदों असीं पढ़ते हैं ना, लिस्ट दी है गुरबाणी दे विच, शब्द असीं पढ़ते हैं, मैं अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, अंतकाल जो लड़के सिमरे, अंतकाल नारायण सिमरे, और सारे सिमरे वो सिमरे ही है। ठीक है, वो सारे सिमरे वो दसिया होया। एक्चुअल मतलब यदा मतलब आया कि सिमरे का असीं वर्ड गुरबाणी चो लैना पेगा सानू। गुरबाणी कई तरह के सिमरन दसदी है, ये सारे सिमरन दे विचों सिमरन जिहड़ी तेरी याद, जिहड़ा तेरा थॉट प्रोसैस बनया होया, इन्हें सारे सिमरन सारी याद दे विचों प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। दुख सब जाए, सारे दुख चले जाते हैं। यह किस तरह हो सकता? किहड़े किहड़े दुख है ने और किहड़े किहड़े दुख चले जाते हैं, किस तरह चले जाते हैं? यह भी क्वेश्चन है। एक जगह आसा की वार पढ़े ने, सच तां पर जानी जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे। वो अखीर च कहते हैं सच सबना होए दारू। ठीक है, यह सबना का मैनू एक समझ आई सी, मैं तुहाडे नाल शेयर करदा कि सारी चीज़ां सारे सारे कौन ने और दुख किस तरह जाते हैं। फर्ज करिए कि साडी किसी दे नाल ना कोई लागतबाजी है, किसी बंदे कोई ईर्खा है। हुण ईर्खा किन्ने कीती? ईर्खा कित्थे? मेरे हथ नहीं कीती ईर्खा, लत ने कीती, ईर्खा कीती मन ने। ईर्खा मन च है ना, लेकिन इस मन की ईर्खा करके सारा शरीर दुखी है। सारा शरीर दुखी किस तरह? हुण मेरे कान जिहड़े ना हर वेले वो चीज़ सुनना चाहते हैं कि जिहड़ी उहदी कोई खराबी है, उहदी बर्बादी है, उहदी निंदा सुनना चाहते हैं। जबान जिहड़ी है वो भी उसे काम च लग गई, हर जगह जिथे जाके ना उहदी निंदा करने की कोशिश करती है। हथ उहदा बुरा करने के बारे सोचते हैं, पैर उधर जा रहे हैं जिधर उधर खराबी होती है। सो यह सारा शरीर जिहड़ा ना, यह उस दुख के कारण, एक प्रॉब्लम के कारण सारा मेरा शरीर दुखी हो गया। इस तरह ही क्रोध है, क्रोध मन च आया ना, मन के क्रोध आंदा, अखां लाल हो जांदियां, ब्लड प्रेशर वध जाता है, कई का जुबान भी थड़नाण लग जाती है, कई के हथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, होंदा ना। सो एक मन के उस प्रॉब्लम के करके सारे शरीर च मेरे दुख आ गया। सो गुरु साहब कहते जिस सिमरत दुख सब जाए, मैनू समझ इस तरह आई है कि सारे दुख चले आते हैं जो तेरे मन के प्रॉब्लम ठीक होगी ना तेरी मन की, तो फिर सारे शरीर के तेरे दुख चले गए। नाम रतन वसै मन आए। नाम रतन भाव वो रतन रूपी हीरा रूपी नाम ये मन से बसता है।
ਸੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। मैं थोड़ा जिहा ना कल का मैं तुहानूं एक इंसीडेंट दसदा। कल विसाखी का असीं पुरब मनाया तो गुरुद्वारे एक प्रोग्राम सी, तो मैं शब्द विचार उत्ते थोड़ी जी लई सी कि एक तो वो इतिहासक सीन सी साडे अगे विसाखी का। गुरु साहब ने 5 सिर मंगे, खंडे बाटे की पौल तैयार की, यह सब सानूं इतिहास तो असीं जाणदे हां। वो सीन साडे सामने आ जाता है। लेकिन गुरबाणी जी है ना, वो मैं सिर्फ एक संगत अगे क्वेश्चन रखा सी, आंसर जो मैनू लगे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मैं उस टाइम बाद बंद ने मैंने आके कहा कि उस टाइम बड़ा साइलेंट सी। मैं क्या उस टाइम गुरु साहब ने सिर मंगे, अज कोई सिर नहीं मंग रहा। तो शब्द की विचार उत्थे जी लई सी ना, वो सी हर आप अमूलक है, मूल ना पाया जाए, मूल ना पाया जाए, किसी विटू रहे लोक भी लाए, ऐसा सतगुर जे मिले जिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए। सो इस टेक बना के शब्द विचार के ऐसा सतगुर जे मिले जिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए। तो क्वेश्चन है कि उस टाइम तो गुरु साहब ने सिर मंगया सी, ते लेकिन यह बाणी जी आनंद साहब की बाणी है और महला तीजे की बाणी है, और गुरु अमरदास जी यह गल कह रहे हैं। इसका मतलब यह तैयारी उत्थों तो शुरू हो चुकी सी, गुरु नानक साहब तो शुरू हो चुकी थी। जो गुरु नानक साहब है कहते हैं सिर तर तली करी मेरी आओ, ये गुरु नानक साहब तो काम शुरू हो चुका सी, तो उत्थे जाके प्रैक्टिकली ये होया। ये उस दिन तो असी बड़े भुलेखे नाल गल कह दें कि खालसा का साजना दिवस है। नहीं, साजना दिवस हो चुका सी, यह कंप्लीशन दिवस। जिस तरह डॉक्टर जो डिग्री मिलती है ना डॉक्टर की, तो जिस दिन उन्होंने डिग्री मिलती है क्या उस दिन वो डॉक्टर बनता? डॉक्टर वो ऑलरेडी बन चुका होंगे, सारा मैडिकल की जी टर्म्स उन्होंने पता होंगे, सारिया दवाइयां का उन्होंने पता होंगे, सब कुछ उन्होंने पता होंगे। सिर्फ उन्होंने डिग्री मिलती है कि हुण तू जाके प्रैक्टिस कर सकता। इस तरह ही वो खालसा की डिग्री मिल सी, हुण तू अपने नाम के अगे डॉक्टर लगा सकता, हुण अपने नाम के अगे सिंह लगा सकता। सो तो क्वेश्चन सी कि नानक सेवक सोई आखिया जो सिर तरे उतार, गुरबाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहब च मौजूद है, महला तीजे की बाणी है। नानक सेवक सोई आखिया जो सिर तरे उतार, यह सिर सौंपण का मतलब है कि अपनी मत नूं सरेंडर करना। यह सिर इस बायोलॉजिकल इस शरीर के सिर की गल नहीं चल रही, अपनी मत नूं सरेंडर करना। गुरबाणी दे विच मत सिर देना कहते हैं। तो जे गुरबाणी यह कह रही है कि जो सिर तरे उतार, तो अज साडे चो किन्ने तैयार ने यह सिर देण नूं, यह मत रूपी सिर देण नूं अज तैयार है कोई? जे उस उत्थे तो 5 तैयार हो गए सी ना, अज साडे चो कोई एक भी तैयार होया? तो इस क्वेश्चन इत्थे ही रखने, असीं फिर कभी आंसर करांगे। इकस बिन नाही दूजा कोई, मत देना जो मैं सिर्फ इस करके कह के टच किया कि जो रतन जवाहर मानक जो आते हैं ना, वो शुरू तो लैके अखीर तक जो टाइम पीरियड जो 230 साल का पीरियड, इस रतन जवाहर मानक दिते गए ता जाके जो गुणा रूपी खजाना जो मिले ना, उस तो बाद प्रैक्टिकली करने की हिम्मत बनी है। जोड़े 5 प्यारे जोड़े से उन्होंने असी इतिहास पढ़े, तो उन्होंने प्यो दादे ऑलरेडी इस गुरमत के बड़ी डूंगी गहराई सोच समझ आई सी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी गल चल रही थी। इकस बिन नाही दूजा कोय, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। सिर सौंपण का दसिया ना कि अपने आप नूं अपनी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा मैं सिर्फ विसाखी का कल होया तो मैं टच करने की कोशिश की।
हाँ एक दो लाइन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤਰੀ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਕ ਪੈਰ ਤੇ ਜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। मतलब टाइम बड़ा घट आएगा, मैं एक एक पंक्ति जाइए तो हाँ देखो, एकस बिन नाही दूजा कोई, जहाँ की दृश्य सदा सुख होया। लिटरली मीनिंग करनी होने तो 1 मिनट च होंदे ने कि एक परमात्मा के बिना दूजा होर कोई नहीं है, ਉਹਦੀ दृश्य सदा सुख होता। पर मैं ना जो पंक्ति जो पढ़ रहा था, तो मैं अपने आप क्वेश्चन कर रहा था, सोचे सोचना हो जी हुणे भी जी कर रहे सी गल, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਇਸ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਬਣਾ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮੈਂ ਲੇਖ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਲੇਖ, ਮਨ ਮੈਂ ਲੇਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲਿਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਲਿਖ ਲੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਭਾਵ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮੈਂ ਲੇਖ।
रब रहा सरबत स्वामी। रब रहा तो भाव जिसने कंकलूड करते हैं इस लाइन के जिसनों यह सारी टैक्नीक का पता चल गया ना जिन्नी उत्ते दसी गई है उहदे अंदर एक चेंज आता है उसकी लाइफ जी ना चेंज जरा आता ना रब रहा सरबत उन्होंने हर वेले हर जगह पर वो परमात्मा का नियम सिस्टम वरतदा नजर आता है कि परमात्मा का नियम एक एक जर्रे जर्रे दे विच वरत रहा एक पानी भी बह रहा तो परमात्मा का नियम कोई सिस्टम है सूरज उग रहा धुप आ रही है नेरा हो रहा कुछ भी हो रहा लाइट फैन चल रहा है तो परमात्मा का सिस्टम है कोई ये चल रहा अपने आप नहीं अगर इंजीनियर का काम तो सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करना ना उस सिस्टम तो वखरा जाके कोई जहाज भी नहीं उड़ा सकता कोई फैन भी नहीं चला सकता सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता सिस्टम तो बिना कोई उस तो अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता सो रब रहा सरबत स्वामी तो भाव जिसनों उसनों जर्रे जर्रे जो परमात्मा का सिस्टम नियम नजर आना शुरू होता गुण गावे नानक अंतरजामी वो हर वेले वो गुण गांदा भाव गुण गाव तो भाव लफ्ज़ां दे नाल गाना नहीं है गुण गाव तो भाव हर वेले उहदे रंग विच रंगिया रहिंदा जो असीं बच्चे नूं कहंदे ना कि सवेर तो लैके शाम तक कोई तेंदुलकर की गल करता है कभी क्रिकेट की बॉल की गल करता उन्होंने कहते सारा दिन क्रिकेट के गीत गाता रहता ये गुण गाता रहता हूँ गा थोड़ा रहा वो सिंगिंग थोड़ा कर रहा गुण गाता रहता मतलब सारा दिन यदा दिमाग वो ही रुझिया रहता है सो गुण यह भी डेफिनेशन गुरबाणी की अपनी है कि गुरबाणी गावे नूं की कहती है लफ्जी सिंगिंग नूं गावे नहीं कहती गावे तो भाव है हर वक्त वो रुझिया रहना हर वक्त दिमाग के उस सिमरन चलते रहना हर वक्त वो इंडल्ज रहना इनू गुरबाणी गावे कहती इनू गाना कहते हर वेले वो गीत गाता रहता ईडियम है रब रहा सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतरजामी